नहीं बोलती है, कांग्रेस बोलती है नहीं अभी बिल आने देखेंगे क्या होगा। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। ये कांग्रेस में जो नौ रतन बैठे हैं, बोलो मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। दर्शकों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार इस वक्त जो है चर्चाएं चल रही है और ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जिस मंशे के तहत इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपने पक्ष को रखा था, दरअसल वो इसी में अब फेल होती नजर आ रही है। यानी कि पहले जो दावे किए गए थे, अब उन दावों से सरकार खुद हटती नजर आ रही है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो खाका की बात की गई, जो पूरी तरीके से जो प्रोजेक्ट की बात की गई कि इसमें दरअसल किन किन समुदाय को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, क्या क्या अधिकार छीने जाएंगे, इसकी व्याख्या जो ज़रूर की जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले जिस ढंग से इसका विरोध शुरू हो गया है और कई बड़े नेता इसके खिलाफ खुल करके अब बोलना शुरू कर चुके हैं, ऐसे में विपक्षी दल के ऐसे हैं जो इसके समर्थन में भी है, लेकिन जो इसके विरोध में है उससे जुड़ा यह खास रिपोर्ट आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। उनको तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए, मगर भारत की दौलत किसके पास है?
भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है, मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री समानता अनेकता अलग चीज है। यह देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है, भारत एक रजाई की तरह है। नेहरू ने कहा था जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए, यह भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं, मेघालय के, उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता, अरे रिकॉर्ड है तो बताओ, बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत, अरे कहां है डेटा बताओ। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगैमी नहीं, पॉलीएंड्री भी होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक खातून कई मर्दों से शादी करती है। खत्म करेंगे बीजेपी आरएसएस वाले पॉलीएंड्री को। आर्टिकल 371 के अख्तियारात को खत्म करेंगे आप, उस पर कोई बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि अंग्रेजी का जो वर्ड है, देश अब तक मजबूत रहा क्यों, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पर। मगर नरेंद्र मोदी देश को 2 मिनट नूडल की तरह चलाना चाहते हैं। 2 मिनट में नूडल बनता ना, खोलो डालो गरम पा खा लो। देश के प्रधानमंत्री, ये भारत है, 133 करोड़ का देश है, इसको 2 मिनट नूडल की तरह नहीं चला सकते आप। और फिर आप जानते हैं कि ये महाद्वीप है, भारत नहीं है, महाद्वीप है ये। यहां पर आप यूसीसी की बात करते हैं, क्या यह बात सच नहीं है कि जमींदारी अबॉलिशन हो गया, मगर हमारे हिंदू बेटियों को एग्रीकल्चर लैंड नहीं दिया जाता, उसका प्रोटेक्शन संविधान के 6 शेड्यूल में डाल दिया गया। निकालेंगे क्या उसको, आप बताइए हमको। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं एक घर में 2 कानून क्यों। तो भारत के प्रधानमंत्री, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये 20 तारीख को जो पार्लियामेंट आ रहा है, आप एक कानून बना दो कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे बड़े बड़े हों, वो अगर उनमें बिजनेस का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई झगड़ा होगा, तो वो अपना झगड़ा भारत के कानून के तहत हल करेंगे, ना कि सिंगापुर में आर्बिट्रेशन को जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों रुपया का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अरबों रुपये का, अगर उनमें इख्तलाफ या झगड़ा होता है तो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन को मानते, भारत के कानून को नहीं मानते। बताइए प्रधानमंत्री, देशभक्ति कहां चले गई? देशभक्ति कहां चले गई आपकी? आर्बिट्रेशन सिंगापुर का होगा, देश का नहीं हो सकता क्या? आप बैन लगा दीजिए, सिंगापुर का आर्बिट्रेशन नहीं, देश का होगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं?
यूसीसी क्यों लाना चाहते हैं? और हम जब बात किए हम इसके खिलाफ हैं तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बोल दिए ओवैसी जिन्ना की जहनियत का है। मैं उस शख्स को कहना चाह रहा हूं कि तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तुम मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुमको बचपने से सिर्फ 3 चीजें डाली गई। क्या डाली गई? दाढ़ी वाला दिखा जीना, या मुगल, या हिजाब, बस। चौथा तुमको आता ही नहीं है। अरे दुनिया को खुलकर देखो, ये तुम्हारे दिमागों पर जो निकाब है ना, निकालो नफरत का। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार इस मुद्दे को लेकर के अब सवाल पूछा जा रहा है कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करे कि इसको लेकर के सरकार की क्या मंशा है, सरकार किस ढंग से इसको लागू करेगी और इसकी पूरी जो एक तरीके से लिखावट होगी वो किस ढंग की होगी, और क्या भारत जैसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना संभव नजर आता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।